लाइफ में सॉर्ट ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है। सॉर्ट ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है। सॉर्ट ऑफ रूल्स का मतलब कि जैसे आप कोई एक पद पे हो, आप एक कोई पोजीशन पे हो, तो एक सॉर्ट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो कैसे आप लोग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन के नए ब्लॉग में। अभी आ चुका हूँ पार्क में और सुबह के अभी 9 बज रहे, थोड़ा लेट हो गया जागने में। तो अभी पार्क में आया हूँ और पार्क में अब जैसे कि आपको पता है गर्मी के दिनों में धूप थोड़ा हार्ड हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तो अभी एक्सरसाइज तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ बातें आपसे डिस्कस करते हैं कहीं बैठकर। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ आकर, यहाँ पे पेड़ के नीचे छाँव है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है आपसे, जो भी व्यूअर्स आप देख रहे हो उनसे एक क्वेश्चन है कि लाइफ में सॉर्ट ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है। सॉर्ट ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है। सॉर्ट ऑफ रूल्स का मतलब कि जैसे आप कोई एक पद पे हो, आप एक कोई पोजीशन पे हो, तो एक सॉर्ट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो यही अपना क्वेश्चन है कि लाइफ में सॉर्ट ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बोथ है, बट दोनों में से अगर आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो और बीच में कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया, तो आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो करोगे या ह्यूमैनिटी, ये आप कमेंट करके बताना। मैं इसको एक स्टोरी सुना रहा हूँ और फिर आप आंसर देना। स्टोरी ये है कि एक हरियाणा के विलेज में मीन्स हस्बैंड वाइफ एंड उसके एक डॉटर बेटी रहते थे, तीनों साथ में। तो गांव में, हरियाणा के गांव में, जैसे आपको पता है कि या कहीं भी पहले के गांव में केमिस्ट शॉप होते थे। एक केमिस्ट शॉप होते थे मुश्किल से एक गांव के लिए, और उसमें होता था कि जानवर का भी दवा रखते थे और इंसान का भी दवा रखते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि जो हस्बैंड था वो कोई काम से कहीं बाहर चले गए और घर पे माँ और बेटी अकेले हैं। और क्या हुआ कि बेटी को अचानक से बुखार आया। ठीक है, बुखार आया तो क्या हुआ कि बहुत तेज़ बुखार आया। तो क्या हुआ कि फिर जैसे अब माँ परेशान हो गई, क्योंकि पिताजी तो घर पे थे नहीं उनके। तो क्या हुआ कि माँ गई केमिस्ट के पास और बोली कि बच्ची को बुखार है। तो और ये आपको पता होगा कि हर गांव के जो केमिस्ट होते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं, मतलब दवा दे देते हैं, उनको पता होता है चीज़ें। तो उन्होंने एक दवा दे दी, तो वो घर गए और बेटी को खिलाया, तो बेटी ठीक हो गई और खेलने चली गई। और फिर 2-3 घंटे बाद क्या हुआ कि फिर उसको तेज़ी से बुखार आ गया। ठीक है, और इस बार बहुत तेज़ बुखार आया और शाम का समय था। तो क्या हुआ कि फिर गई माँ केमिस्ट के पास और दवा लेके आ गई और दे दी। तो फिर बच्ची मतलब ठीक हो के खाना पीना खा के फिर सो गई। और फिर क्या हुआ अचानक से कि अर्ली मॉर्निंग इन द मतलब सुबह 4 बजे 5 बजे फिर से बहुत ज़्यादा जो बच्ची थी उनको बेचैनी हुआ और तब बुखार बहुत तेज़ बढ़ गया, हाई हो गया। और तो माँ को भी पता चला, तो माँ बहुत बेचैन हो गई, क्योंकि सुबह 5-6 बजे तो कोई केमिस्ट शॉप भी नहीं खुला रहता। तो फिर माँ ने क्या किया कि पड़ोसियों को जगाया, कि गांव में तो ऑब्वियस सी बात है कि पड़ोसियाँ हेल्प करने आ जाती हैं। तो पड़ोसियों ने बताया कि सुबह यहीं पास पे, मतलब गांव के बाहर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप लेके चले जाना। सुबह सुबह 6-7 बजे खुलता है हॉस्पिटल।
ओपीडी में। तो सुबह सुबह वो गए, तो क्या हुआ कि अब जैसे ही वहाँ पे माँ बेटी पहुँची तो देखा कि ओपीडी में ऑब्वियस सी बात है कि सरकारी हॉस्पिटल में तो बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत ही लंबी लाइन। तो क्या हुआ, अब उसकी माँ सोच में पड़ गई कि अब मेरी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब है, अगर मैं लाइन में लगूंगी तो उतने टाइम में कुछ हो ना जाए। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, माँ ने, कि डायरेक्ट अपने बच्चे को डॉक्टर के केबिन में लेके चले गए। ठीक है, अब डॉक्टर के केबिन में ले जाने के बाद डॉक्टर परेशान हो गया कि आप मतलब देखने वाले की पर्ची कहाँ है, लेकिन पर्ची तो था ही नहीं क्योंकि इतनी लाइन लगी हुई। तो माँ ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि पर्ची दिखाओ, और आप ऐसे कैसे आ गए, और भी तो लोग हैं जो सुबह से लाइन में लगे हैं, और आपको कैसे देख लूँ। और वो उनको दिख रहा था कि बेटी की जो हालत है थोड़ी ख़राब है, थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, रूल्स फॉलो किया। आप ये बताइए कि उन्होंने रूल्स फॉलो किया और ये गलत है कि सही है? ठीक है, अब क्या हुआ कि वो डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया कि आपको पुर्जा लाना ही पड़ेगा, पर्ची लानी ही पड़ेगी। तो क्या अब माँ क्या करे, जल्दी से फिर लाइन में चली गई और अपनी बेटी को बैठा के वहीं पे, और वो लाइन बढ़ती गई। 15-20 मिनट 25 मिनट बाद वो पर्ची ली। ठीक है, पर्ची ले ली। उसके बाद जब बेटी को उठाने गई तो बेटी उठ ना पाई। तो अब मतलब बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो अब डॉक्टर को जैसे ही पता चला वो परेशान हो गया। अब उन पे बहुत तरह के मतलब प्रेशर आने लग गए कि आपने क्यों नहीं चेक किया, ये वो बहुत तरह के। लेकिन आप यहाँ पे बताइए कि डॉक्टर है जो कि रूल्स फॉलो कर रहा था, क्योंकि बिना वो पर्ची के देख नहीं पाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपसे, और वो यहाँ पे आप उसका आपको स्टोरी समझ में आ गया। अब बताइए आप कि सेट ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है? वो इंसान डॉक्टर उस बच्ची को बचा सकता था, उसको हेल्प कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया इस वजह से क्योंकि बिना पर्ची की मतलब रूल्स में नोट डाउन होते हैं 1 2 3 4, उसमें से कोई एक रूल्स होगा जो कि पर्ची के बिना नहीं देख सकते, लेकिन सामने वो ह्यूमैनिटी दिखा सकते थे। अब उस डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन पब्लिक सर्विस एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एवरी जो भी गवर्नमेंट के या अंडर काम करते हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट। एंड पब्लिक सर्वेंट मतलब होता है कि पब्लिक सर्विस, रूल्स से आगे पब्लिक सर्विस आता है, कि मीन्स ह्यूमैनिटी यहीं पे आता है कि अगर आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो, देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे ये केस। तो आप बताओ कि सेट ऑफ रूल्स इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा या ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है? अगर वो ह्यूमैनिटी निभाते तो वो टर्मिनेट नहीं होते। उन्होंने ह्यूमैनिटी नहीं देखा, सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए और बच्चे की जान चली गई तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सेट ऑफ रूल्स तो आप फॉलो करें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं सभी के पास, जो कि एज ए नॉर्मल लाइफ में भी हमें उन रूल्स को थोड़ा ब्रेक करके नहीं, मीन्स अवॉइड करके ह्यूमैनिटी पे ध्यान देना चाहिए, तभी किसी की जान बच पाएगी और किसी की लाइफ को हम सेव कर पाएंगे। सो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी, ये रियल स्टोरी है बाय द वे, और ह्यूमैनिटी आप फॉलो करते हो कि नहीं। पहले तो क्वेश्चन का आंसर देना कि आपको ह्यूमैनिटी, वो डॉक्टर की ह्यूमैनिटी
your sort of rules, whatever you feel, आप बताना ये कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, और आज डे 5 है अपने हार्ड चैलेंज का, अभी 20 डेज़ में, तो अभी 15 दिन रह रहे हैं। 15 दिन में 5 किलो वेट गेन करना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये स्टोरी आपको कुछ इस स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नो मैटर व्हाट, बाय।